हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो आ जाइए फटाफट, क्वेश्चन बहुत ही गजब है आज की क्लास में भी। क्वेश्चन नंबर 7 2024 का है और ये क्वेश्चन 2022 में आया है 2 मार्क्स में। ठीक है, ये एमसीक्यू है, देखिएगा। द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -8 -5 -2 डॉट 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 49 इज। आपको बताना है, ये एक एपी है, इसका सेवंथ टर्म बताना है, वो भी कहां से, लास्ट से, इधर की तरफ से। मतलब देखिए, आप ऐसे काउंट नहीं करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ऐसे काउंट करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऐसे करके। और सेवंथ टर्म जो 7वें नंबर पर टर्म आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, लास्ट से। ठीक है, तो देखना भाई, हमने आपको ये बता रखा है फॉर्मूला। लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट से nth टर्म है ना, nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से nth टर्म। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, tn कह दीजिए या an कह दीजिए, ये होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्या करना है आपको, सेवंथ टर्म बताना है, तो n के प्लेस पर 7 रखना है, A7। l क्या है आपका 49 माइनस n क्या है 7, तो यहां 7 रखोगे, 7 माइनस 1 क्या बचेगा 6 इंटू डी। डी बताइए क्या आ जाएगा, जब -5 में से -8 को घटाओगे। ठीक है, देखिएगा, जो a है आपका a, वो क्या है -8। ठीक है, और जो d आ जाएगा वो क्या आएगा -5 माइनस -8। ठीक है, ध्यान से देखना, d जो निकालेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -5 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 5 क्या आ गया है 3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, d की। ये a, ये d, और n क्या है 7, n क्या है 7, क्योंकि सेवंथ टर्म निकालना है। और लास्ट टर्म जो है वो है 49, लास्ट टर्म क्या है 49, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो A7 इक्वल्स टू L के प्लेस पे 49 माइनस 7 माइनस 1 6 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 3, तो 49 माइनस 6 3 जा 18 है ना। 49 में से 18 माइनस करना है, तो 9 माइनस 8 क्या बचेगा 1 और 4 माइनस 31। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखना, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, यूनिक सा क्वेश्चन है। एवरी यूनिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या दिया है इसमें, ये आपकी एपी है। ठीक है, ये क्या है एपी, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा क्या दिया है इसमें, A4 अपॉन A7 इक्वल्स टू 2/3। इसका मतलब ये है फोर्थ टर्म और सेवंथ टर्म का रेशो 2/3 है। आपको क्या बताना है, सिक्स्थ टर्म और एट्थ टर्म का रेशो। अच्छा एक काम करते हैं, देखिए A4 के प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम, A प्लस 3D है ना। फोर्थ टर्म का, फोर्थ टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या होती है a, सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होती है a प्लस 3d, उसी तरह। और सेवंथ टर्म क्या होगा a प्लस 6d इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3a प्लस 9d इक्वल्स टू 2a प्लस 12d, 2a प्लस 12d। 3a में से 2a गया तो क्या बचा a, और 12 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3। इसका मतलब जो a है वो 3d के इक्वल है, जो a है वो 3d के इक्वल है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये बताना है A6 अपॉन A8, इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई साहब A6 क्या होगा a प्लस 5d, A6, और A8 क्या होगा a प्लस 7d।
ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 3D। ए के प्लेस पर 3D लिख सकते हैं, तो 3D प्लस 5D अपॉन 3D प्लस 7D। ठीक, अब देखना 5 और 3 क्या हो गया है 8D अपॉन 7 और 3 क्या हो गया है 10D। आपको बताना है रेशो, आपको बताना है रेशो। तो देखिए D से D कैंसिल, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आ गया है 4:5। ठीक है, क्या आंसर आ गया है 4:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 और 10। ये 2022 में, वो 2019 में, दोनों ही 2 मार्क्स में आए थे। देखेगा ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो क्वेश्चन दोनों अच्छे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपीज इतना एंड इतना आर द सेम, है ना। मतलब ये कहा है कि दो एपी है यहाँ पर, एक एपी ये है और एक एपी ये है, और ये कहा है इसका भी nth टर्म और इसका भी nth टर्म, दोनों क्या है इक्वल। तो आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन। गिवन, क्या गिवन है ना, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। ये फर्स्ट एपी का nth टर्म है। ठीक है, a के प्लेस पर a1 मान लिया है, d के प्लेस पर d1 मान लिया है, n ही रहेगा। सेकंड का क्या होगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ठीक है जी, अब बता दीजिए क्या करना चाहिए, है ना। देखिए ये फर्स्ट एपी का है और ये सेकंड एपी का है। फर्स्ट एपी आपकी है, यहाँ से a1, फर्स्ट टर्म क्या है 9, तो a1 की वैल्यू क्या रखोगे 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 9 हो जाएगी -2 इक्वल्स टू a2। a2 ये है आपकी a2 क्या है 15 प्लस n ही रहेगा d2, 12 माइनस 15 -3। अब क्या करना चाहिए 9 इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2n, -2 की -1 में करोगे +2 आ जाएगा। ये क्या है 15, -3 की n में करोगे माइनस का 3n आएगा, -3 की -1 में करोगे +3 आ जाएगा। अब देखो एक काम करते हैं, है ना, ये जो 3n है आप इसको इधर ले आइए, इस 3n को इधर ले आइए, है ना, तो 3n प्लस हो जाएगा आकर, और 3n में से 2n गया तो क्या बचेगा n। ठीक है, अब इधर देखिए 15 और 3 क्या हो गया 18, है ना, 15 और 3 18, और 9 और 2 11, ये 11 उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई है 7। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 7, यही पूछा था इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट इट्स 29th टर्म इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म, है ना। ये कहा है भाई साहब, क्या कहा है देखना, प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ। गिवन क्या है 9th टर्म a प्लस 8d इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9th टर्म कितना दिया हुआ है 0, और 9th टर्म होगा क्या a प्लस 8d, जो कि किसके इक्वल है 0 के। अब यहां से एक काम करिए, 8d को आप अगर उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -8d, क्या आ जाएगी माइनस का 8d, ये किसकी वैल्यू आ गई है a की। आपको क्या प्रूफ करना है 29th टर्म, चलो पहले 29th टर्म निकाल लीजिए, तो 29th टर्म क्या होगी a प्लस 28d,
ठीक, ए के प्लेस पर क्या रख दें, -8, यहां पर -8d प्लस 28d इक्वल्स टू 20d। बताइए, ए के प्लेस पर -8d रख दिया है प्लस 28 माइनस 8 20d, ये आ गया आपका 29th टर्म। अब 19th टर्म निकालिए, A19 क्या होगा, a प्लस 18d, ए के प्लेस पर -8d प्लस 18d इक्वल्स टू 10d। ठीक है, 19th टर्म आपकी ये आ गई है। क्वेश्चन में कहा था जो 29th टर्म है वो 19th टर्म की 2 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, डबल। देखना 20d 10d का डबल नहीं है क्या, 20d 10d का डबल है या नहीं है, बिल्कुल है ना। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो कि ये 29 जो है वो डबल है A19 का, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो कैसा लगा क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27 will be 120 more than its 21st टर्म। कहा है क्वेश्चन में कि ये आपकी AP है, इसका कौन सा टर्म इसका कौन सा टर्म इसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा, ये बताना है। ठीक है, 19 में आया 2 मार्क्स में। देखिएगा, मान लिया है ये जो AP है इसका जो nth टर्म है ना, इसका जो nth टर्म है इसके 21st टर्म से कितना ज्यादा होगा, 120। ठीक है, nth टर्म के प्लेस पे क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और T21st के प्लेस पर क्या लिखोगे, a प्लस 20d प्लस 120। अब देखिएगा, a से a कर दीजिए कैंसिल, n की वैल्यू बतानी है, d क्या आ जाएगा भाई साहब, यहां से d क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 12 का डिफरेंस है, इक्वल्स टू 20 इंटू डी के प्लेस पर 12 प्लस 120। अब क्या 12n माइनस 12 की मल्टीप्लाई 12n माइनस 12 इक्वल्स टू, है ना, 12 दूनी 24, 240 प्लस 120, 240 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, 360। अब चाहे तो आप यहां पर एक काम कर दीजिए, पहले भी हम यही सोच रहे थे, है ना, इसकी मल्टीप्लाई मत करिए, यहां पर ऐसे ही रहने दीजिए, n-1 इंटू 12। अब ये किसके इक्वल है, 360 के, है ना, ये n-1 इंटू 12 इक्वल्स टू 360। 12 से कितनी बार कट जाएगा, 30, है ना, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 30। अब ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31। क्या आ जाएगी n की वैल्यू, 31। इसका मतलब इस AP का जो 31st टर्म है वो इसके 21st टर्म से 120 मोर होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा। इतना करना था इस क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी भाई गजब क्वेश्चन है ना। देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको जब एनसीईआरटी की बुक से कराया था ये चैप्टर, तब करवाया था, उसमें है ऐसा एक क्वेश्चन, आप देख लेना एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन, है ना। चलो देखिएगा, क्या कहा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इतना इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये पूछा है, ये जो एपी है इसका कौन सा सबसे पहला टर्म नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इस एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, इस बात का मतलब समझ में आया आपकी। देखो ऐसे समझिए आप, मैं कोई सीरीज लिखता हूं यहां
4 3 2 1 0 -1 -2 -3, ये एपी है। ठीक है, अब ये एपी चल रही है मान के चलिए, है ना। इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है? -1 है ना। नेगेटिव टर्म ये भी है, ये भी है, लेकिन पहले नंबर का नेगेटिव टर्म तो -1 ही है। कौन से नंबर पे है ये? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस एपी का जो 6th टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इस एपी का। बात समझ में आई? तो यहां पर भी हमें यही बताना है कि अगर इस एपी के हम ऐसे चलते रहें तो सबसे पहला जो नेगेटिव टर्म होगा वो कौन से नंबर का होगा, ये बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट जो इसका nth टर्म है वो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है ना। मीन्स an इज स्मॉलर देन 0 बिकॉज नेगेटिव वो होता है जो 0 से छोटा हो। ठीक है, an के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्मॉलर देन 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? यहां से 20 है। a की वैल्यू क्या है? यहां से 20 प्लस n बताना है इंटू डी। डी क्या आ जाएगा? इसमें से इसे माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस करना है, कीजिए। तो 19 होल 1/4 ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए सबसे पहले। तो 19 4 जा 76 प्लस 1 77/4 है ना। 77/4 डी निकाल रहे हैं तो 77/4 -20 है ना, -20। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा 4 20 24 जा 80 77 - 80 क्या बचेगा? -3/4 -3/4 है ना। तो यहाँ डी के प्लेस पर क्या रखना है आपको? -3/4 स्मॉलर देन 0। ठीक, अच्छा जी। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो, 20 इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसकी यहां पर तो पहले n में करोगे -3/4 की, तो क्या हो जाएगा? -3n/4 क्या हो जाएगा? -3n/4 और यहां करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 स्मॉलर देन 0। क्या बचा? एक काम करते हैं, एक तो 20 और 3/4 ये दोनों को प्लस कर दीजिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों को प्लस कैसे करोगे? एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 24 जा 80 80 प्लस 3 83/4 -3n/4 स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब क्या करें देखो, अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, इसको आप इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? ये 3n/4 ग्रेटर देन 83/4। ठीक है, वैसे आपको एक बात बता दें, ये आपकी इनइक्वलिटीज है। क्या है ये? इनइक्वेशन है। ठीक है, इन इक्वेशन है, इसे ऐसे सोल्व नहीं करते हैं कि इन्हें इधर ले जाइए या डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, लेकिन वैसे आंसर यही आता है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। तो वैसे इन्हें क्या करते हैं पता है? सोल्व। अब इसमें हमें क्या करना था? दोनों तरफ 83/4 माइनस करना था। ठीक है, दोनों तरफ, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। तो यहां से 83/4 क्या हो जाता? कैंसिल, और वहां पर आ जाता है 83/4। फिर -3/4 से दोनों तरफ डिवाइड करते, ऐसे करके सोल्व करते हैं, लेकिन आपका आएगा वही आंसर। ठीक है, आएगा वही, इतना ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए यहां आ गया है। अब देखो, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया है। प्लीज ऐसे ना काटें, ये कैंसिल हो गया है, मतलब मन में सोच लीजिए कि ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचा आपका? 3n ग्रेटर देन 83 है ना। 3n ग्रेटर देन 83। ओके, अब 3 का क्या दोगे? डिवाइड दोगे। ध्यान से देखते रहें, 3 का दोगे डिवाइड।
तो क्या आ जाएगा यहां से, n की वैल्यू आ जाएगी n ग्रेटर देन 83/3। n ग्रेटर देन 83/3। अब 3 से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, n ग्रेटर देन, ठीक है, 27 डेसिमल, है ना, 3 दूनी 6, 2 3 3 7 21 2 0 3 6 4, लगभग ये आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, लगभग ये आ जाएगा, है ना। मतलब n जो है वो किससे बड़ा है, 27.6 से बड़ा है, 27.6 से बड़ा है ना। अब मेरी बात समझिए, ये आपका जो n है पता है क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है ये, नंबर ऑफ टर्म्स। और भाई साहब नंबरदार, जो n होता है वो कभी भी, है ना, क्या, वो हमेशा आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, ध्यान रखना, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आई। तो ये 27.6 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n है वो किससे बड़ा है, 27.6 से बड़ा है, और 27.6 इंटीजर नहीं है। इसका मतलब 27.6 से जो ये जो इससे जो नेक्स्ट टर्म है, इससे जो नेक्स्ट टर्म होगा वही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो ये 27.6 है। तो इसके बाद बताइए 27 से नेक्स्ट टर्म जो आती है वो कौन से नंबर की होती है, 28, ठीक है। इसका मतलब जो 28 टर्म है वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है ना। तो इसीलिए आप कह सकते हो A28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। जो 28वां पद है या जो 28th टर्म है वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है। ये करना था, ऐसे था ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में है, वहां भी करवाया था और अब भी देखो बता दिया है, उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है।